इमरान खान के शिफा हस्पताल मुंतकिली के वाज़े इशारे मिल रहे हैं। इस हवाले से तज्जिया लेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पहले कहते थे नोटिस मिला कख ना हिलिया, इस दफ़ा हमने देखा कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्मनामा था वो मिला, उसके बाद एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हुई। बिल आखिर अब ये हो रहा है कि भरपूर मज़ाहमत के बावजूद खबरें ये आ रही हैं एज इफ़ रिकॉर्ड अभी तक तो यही है कि इंतज़ामात जो हैं शिफा हॉस्पिटल में वो बड़े सिक्योरिटी जो है वो बड़ी सख्त कर दी गई है। शेख फ़कात सरकम ने एक ट्वीट भी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि खान साहब को आज हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप क्या देख रहे हैं सारी सिचुएशन में? कल से अगर हम देखें कि हुकूमत ने फाइनली घुटने टेक दिए हैं या वो अपनी पूरी बाजी लगाएंगे? देखिए, पहले तो मुझे ये खैराती हुकूमत या जाली हुकूमत ये मैंने नहीं कहा, पीपल्स पार्टी वालों ने कहा, तो इत्तेहादी हैं, इसलिए मैं भी अब आसानी से कह सकता हूँ। और अगर कोई नोटिस आया तो पहले उनको आएगा और फिर मैं भी साथ जाऊँगा। सही है। तो खैराती और जाली हुकूमत, पहले तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म आया 3 रुकनी बेंच का, और ये भी बड़ा हैरत अंगेज़ था मेरे लिए ये हुक्म कि 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद ये बेंच बना। अलबत्ता ये ज़रूर था कि जब ये बेंच बना और मैंने जजों को देखा तो कुदरती मैं एक टीवी प्रोग्राम में 1-2 दिन पहले मैंने कहा कि मुझे लगता है कि फ़ैसला हो जाएगा और उनको मुंतकिल कर दिया। एक वाइब आने लगी। हाँ, जज साहबान के नाम देख के। तो बहरहाल उन जजों का शुक्रिया कि जिन्होंने इंसाफ पर मबनी फ़ैसला किया, हक पर मबनी फ़ैसला किया। 7 महीने इस मुल्क में इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी, बच्चों से बात नहीं हो सकती, फैमिली से नहीं मिल सकते, वकीलों अपनी पार्टी के लोगों को कैद तनाई में है, सेहत कैसी है कुछ पता नहीं। और हुकूमत ने हर मरहले पे रोका। अडियाला जेल के सुप्रीडेंट साहब ने ज़ाती तौर पे, फिर इस्लामाबाद डोगर कोर्ट में, और फिर इधर भी, और ये तीसरी समात थी इधर इसमें। तो पहला तो वो बड़ा हैरत अंगेज़ फ़ैसला था। फिर उस पर हैरत अंगेज़ हुकूमत का रद्द अमल था। तारिक फजल चौधरी साहब भी वज़ीर हैं गालिबन, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हम अमल करेंगे। खुशाइंद है। राना सना साहब, वो भी गालिबन वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि जी मेरिट पर मबनी फ़ैसला है और बहुत अच्छा है। साद रफ़ीक साहब भी गालिबन मुस्लिम लीग नून में हैं, उन्होंने कहा कि हमारे दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। ये बोझ क्या था? मखसूस नशिस्तें छीनना, मैंडेट छीनना, सियासी स्पेस छीनना, जाली झूठे मुकदमे बनाना, दीवार से लगाना। तो वो ज़रा ज़मीर वाले आदमी है या ज़मीर जिंदा है, उन्होंने कहा कि वो बोझ हल्का हुआ और ऐसे फैसलों से सुप्रीम कोर्ट का वकार बहाल होगा। मतलब वकार नहीं है तो बहाल होगा, अल्लाह करे हो जाए। अच्छा, उसके बाद और वज़रा जो थे, तलाल चौधरी साहब का पहला बयान BBC से गुफ्तगू करते हुए कि जी सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल है और फैसले पर अमल होगा। फिर यूटर्न लिया। और फिर यूटर्न लिया, और यूटर्न ऐसे लिया कि अगली सवारी पिछले पे आ गिरी, और पीछे कौन बैठे हुए थे? अता तारड़ साहब, दोनों साथ मिलकर उन्होंने यूटर्न ले लिया। खैर, फिर उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अब मेरे एक दोस्त वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इमरान खान की जब मुलाकात हुई नूरीन नियाज़ी साहबा के साथ और बैरिस्टर सैफ अगर मिले हैं तो, और बाकी जो इमरान खान को आगाह किया जिन्होंने जाके कि आप कोर्ट का फ़ैसला है, आपको अस्पताल मुंतकिल करना है, तो सुना ये गया है, लंगर गप ये है कि इमरान खान ने कहा कि जब वो अपनी मुलाकात में कि जो सुहेल अफरीदी ने कहा है मैं उसके साथ हूँ। अच्छा। लॉन्ग मार्च मुकम्मल ताकत के साथ करें, आप खबर दे रहे हैं? हाँ, यानी ये सुना गया है, और ये जो मुलाकातें हुई उससे। और बल्कि याद आया, हुज़ैफ़ा रहमान भी वज़ीर हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में मैं भी बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जेल में कहा है सुहेल सुहेल सुहेल। अच्छा। यानी मतलब कि सुहेल अफरीदी ने जो कहा, तो वो उसके बाद इमरान खान ने कहा मेरे लिए मैटर नहीं करता सही कि मैं जेल में रहूं या अस्पताल में रहूं, जो कुछ मेरे साथ पार्टी के साथ मुल्क के साथ हो चुका है तो मेरे लिए अब मैटर नहीं करता, इसको छोड़े, जहां भी मैं रहूं मैं ठीक हूं। तो उसके बाद मुझे हैरत अंगेज़ तौर पे यकीन इत्तफाक भी हो सकता है कि हो सकता है मैं ठीक ना हूँ, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान आ गया कि हम तो नज़रसानी दरख्वास्त लग रहे थे। हाँ, और ये ज़हनों में रहे, पूरी अपोजिशन कम अज़ कम इस पे मुत्तफ़िक थी कि ठीक है जी अस्पताल मुंतकिल होना चाहिए। 90% पीपल्स पार्टी मुत्तफ़िक थी कि ठीक है अस्पताल मुंतकिल। नून लीग लाहौर और इस्लामाबाद 2 धड़ों में थी। एक धड़ा कहता था कि मुंतकिल कर दें, अमल दरामद करें, दूसरा कहता था बिल्कुल इसके अगेंस्ट जाएँ, हम अमल दरामद नहीं करेंगे। और इस हुकूमत के टैलेंट पे मुझे कोई शक नहीं था कि आईनी खिलाफ वर्जियाँ कर चुके, इलेक्शन डिले कर चुके, और सुप्रीम कोर्ट से बार बार आवाज़ आ रही थी कि अब तो आइन को नए सिरे से लिखा, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा वगैरह वगैरह, तो कर सकती थी।
लेकिन फाइनली जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं और खुशाइंद इतलात हैं कि इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं और आज रात किसी वक्त भी इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाएगा। यही सेंस प्रिवेल कर होता है और इसी को ही आगे बढ़ना चाहिए। एक मेडिकल बोर्ड बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो रिपोर्ट देगा कि इमरान खान कितनी तबीयत खराब है। उसी मेडिकल रिपोर्ट ने पहले भी कहा है कि फैमिली से मीटिंग करवाई जाए, बच्चों से बात ठीक है तो इधर आए और ठीक है तो अडयाला जेल जाएं, अगर ठीक नहीं है तो अस्पताल में रहें। और दूसरी बात कि पहली दफ़ा ये इनका जो बयानिया था कि जी इमरान खान का तो सेहत का इलाज बिल्कुल ठीक हो रहा है। जजेस ने पता क्या समाज शुरू होते ही उन्होंने कहा कि भाई किधर है मेडिकल रिपोर्ट, ये तो मेडिकल समरी है जो आपने हमें पेश की है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा क्यों नहीं मुलाकातें करवा रहे इमरान खान से उनकी बहनों की। उन्होंने कहा जी वो जब गैर कानूनी काम करेंगे तो मुलाकात कैसे होगी, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, यानी एक गैर कानूनी काम करेगा तो आप भी गैर कानूनी काम करेंगे, हुकूमत और रियासत भी गैर कानूनी काम करेगी, ये आपको एहसान कर रहे हैं मिलवा कर। शायद आदत हो गई है ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ना मानने। हाँ, ना मानने की। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है और यही अच्छी बात होनी चाहिए कि ये इमरान खान का बुनियादी हक है। हाँ, इमरान खान नवाज शरीफ साहब की तरह उन रिपोर्टों पर जो आप तो वो वाडा साहब कह चुके हैं कि ये मेडिकल रिपोर्टें हमने घर में बैठ के बनाई और यहाँ भी वाडा साहब को पहले भेजिएगा नोटिस। तो वाडा साहब कह चुके हैं कि हाँ हमने रिपोर्टें घर में बनाई। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हूँ, रहम मालिक रहम, मुझ पे रहम करें, मैं बड़ा सख्त बीमार हूँ, मैं फलां हूँ। दो मुतालबे इमरान खान ने किए, एक कि मेरे ज़ाती डॉक्टरों को मुझसे मिलवाया जाए, जस्टिफाइड। दूसरा बच्चों से बात कराई जाए, फैमिली को मिलाया जाए। ये उनका राइट है, ये उनका राइट है, बुनियादी हक, इंसानी हक, सियासी हक, कानूनी हक। तो जो लोग इमरान खान को नवाज शरीफ से मिला रहे हैं उनको सारी जिंदगी इसी चक्कर में रहे। इमरान खान एक है, नवाज शरीफ साहब सैकड़ों हैं सियासत में। यही तो हमें दुख है इमरान खान पे कि वो सियासतदान है ही नहीं। और ये इसी दुख की वजह से तो अंदर है, वरना अब तक इस सारी सिचुएशन में हुकूमत ने तो बड़ी एम्बैरसमेंट अपने खाते में लिया है ना, जिस तरह से ये एक्सपोज हुए हैं, जिस तरह से इनकी बौखलाहट हमें नजर आई है। लेकिन भट्टी साहब, इस सारी सिचुएशन के बाद आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहिब अब जब हॉस्पिटल जाएंगे, क्या इसके बाद वो जेल जाएंगे, बनी गाला जाएंगे, या वो बैरून मुल्क जाएंगे? देखिए, दो तीन बातें तो लिख लें। मेरे लिए वो ज़िंदगी का सबसे हैरत अंगेज दिन होगा जिस दिन इमरान खान सेहत की बुनियाद बनाकर बाहर जाएगा। सही। नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। आर यू श्योर? हाँ, मेरे लिए वो ज़िंदगी का सबसे हैरत अंगेज दिन होगा जिस दिन इमरान खान सेहत की बुनियाद पर बनी गाला शिफ्ट होगा। नहीं होगा। हाँ, कोई अगर समझौता बड़ी सतह पर हो रहा है, कोई अगर मफाहमत की तरफ पहला कदम है और उसके लिए है, यानी उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इमरान खान डील नहीं करेगा, ये वक्त गुजर गया। और इमरान खान ना अभी मुझे उस तरफ से ये दूसरे तरफ से ये आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी में कोई शिफ्ट आया हो, कोई नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान रोक के बैठे हैं, ये भी वो उसी जगह पे हैं, वो भी उसी। हाँ, दरमियान में अगर कोई नरमी आई है, वक्त गुजरने के साथ एहसास हुआ है कि ये मुल्क नहीं चल रहा, हम आपस में जो लड़ना है, नए सूबे तो हमने जो लड़ रहे हैं वो है, और इसके अलावा जो बदतरीन मईशत, दहशतगर्दी, सारे फ्रंट ओपन हैं, नए सूबे बनाने हैं, 28वीं यानी तरमीम है, और कोई आगे एक नया सेटअप आने वाला है, उसमें सारों ने शामिल होना है। अगर ये कुछ हो रहा है तो मैं तो इस हक में हूँ कि खुदा के लिए इन जिंदा लाशों से जान छुड़ाएं। कोई एक बंदा आ जाए जो ज़्यादा इख्तियारात के साथ सदर, टेक्नोक्रेट्स नीचे बनाएं, पीछे इन तीनों बड़ी पार्टियों सारों की बैकिंग हो, वो उनके लोग भी शामिल होने हों, कोई कौमी हुकूमत टाइप कोई एक बनाकर मुल्क के जो असल मसाइल बनती नजर आ रही है। लेकिन मुझे ये सेटअप मेरे लिए बड़ा हैरत अंगेज होगा कि ये सेटअप अगर साल और चल जाए, मुझे नहीं लगता ये चलेगा। लेकिन हुकूमती वज़रा तो कहते हैं, इख्तियार वली साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा हम 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज शरीफ तो कहीं नहीं जा रहे। इख्तियार वली साहब कौन? अच्छा, नून वाले हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। इख्तियार वली साहब के से ऊपर की बात है, और ये इन लोगों से ऊपर की बात है। पीटीआई वाले, जब पीटीआई का दौर था, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो हमें वो टीवी प्रोग्रामों के बाद कहते थे, अगर जब हम कोई सख्त बात करते थे ना तो हल्का सा स्माइल देख कहते थे, बड़ी साहब आपका भाई 2028 तक वज़ीर है। बताएं 2028 तक वज़ीर रहे वो। और इस मुल्क में जितनी आपकी उम्र है, मुझसे तो आप डबल उम्र की हैं, जितनी आपकी उम्र है, जितनी मेरी उम्र है, मुझे बताएं कि किसी हुकूमत ने कहा हो कि हमने 5 साल पूरे नहीं करने?
5 साल पूरे करेंगे। भाई क्यों पूरे करेंगे जब आप डिलीवर नहीं करते? सही। 10 सालों में 7वां वजीर आजम 10 सालों में 7वां वजीर आजम आया है बरतानिया में। हाँ। वहां तो किसी ने नहीं कहा मुझे 5 साल पूरे करने वरना जमहूरियत यहाँ पे तो ईगो का मसला है ना। भाई जाएं पूरा करें। आप अब इस सारे सिनेरियो में इमरान खान साहब का माइंडसेट आप क्या देख रहे हैं कि क्या 16 सितंबर तक ये उनके लिए एक टेस्ट पीरियड है कि जो लोग हैं या जो खास हल्के हैं उन्होंने देखना है कि उनका कंडक्ट कैसा होगा? उनको एक टाइम दिया गया है 1 माह का या 15 दिन का? मेरा ख्याल है पीटीआई बिहेव कर रही है, अच्छी बात है। दुख तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, दुख तो होता है कि जब बहनें कहती हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे, जिस तरीके से वो मुंह पे हाथ रखे दुख तो होता है। लेकिन बहरहाल पीटीआई को बिहेव करना चाहिए, एक कदम पीछे हट के, और सबसे पहले पता चलना चाहिए कि इमरान खान की सेहत कैसी है। उसके बाद अगला मरहला है कि इसके बाद अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप पॉजिटिव भी हो सकता है, अगला स्टेप वापसी अडयाला जेल भी हो सकती है, अगला स्टेप कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा ये एक मामूल का फैसला भी हो सकता है और ये बाकी सारे भी हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई ब्रॉडर पिक्चर में कोई ना कोई चीज़ है। अच्छा, अब वो क्या चीज़ है अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये ज़रूर ज़हन में याद रखिए कि ये जो नून लीग है, इनको हम याद करा रहे थे कि आप तो वो हैं जिन यानी जब नवाज शरीफ साहब मुजरम थे, यानी नवाज शरीफ वो खुशनसीब मुजरम था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 6 या 8 हफ्तों के लिए घर भेजा। नवाज शरीफ साहब वो खुशनसीब मुजरम हैं जो चंद हफ्तों के लिए गए थे, इलाज भी नहीं कराया, हुकूमत गिराई, और जब इमरान खान जेल में थे अडयाला जेल के ऊपर से जहाज रेड कारपेट उनका वीवीआईपी इस्तकबाल हुआ। तो वो हुकूमत जो नवाज शरीफ साहब के लिए इतना कुछ करके इतना कुछ मांग चुकी, वो इमरान खान की एक नॉर्मल अस्पताल मुंतकली पर एतराज़ कर रही है और इसको नवाज शरीफ साहब के साथ मिला रही है।